हेलो एवरीवन, मैं आपका मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रायंगल और ज्योमेट्री दो टर्म से मिलके बना है। जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री जैसे ट्रायंगल्स, आपने कई तरह के ट्रायंगल्स पढ़े होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसी में आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, हम बताते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री है इसका, ठीक। व्हाट्स ठीक है, पी क्यू आर, ठीक। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है, इसमें तीन साइड्स हैं। जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और नीचे वाली साइड को बेस, और थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर। थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जिससे ये PQ जो है वो उससे PR से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में 6 साइंस होते हैं, ठीक है। 6 साइन कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक। हम यहां लिख देते हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। हमने इसी फॉर्म में क्यों लिखा है इसे? क्योंकि इससे ये याद करने में आसान हो जाते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, याद नहीं होता है। तो जिस वे में मैं पढ़ाऊंगा उसी वे में आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और उसी हिसाब से आप अगर याद करेंगे तो उसमें याद करने में कोई फॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से बनते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। अब मैंने बताया था ना, जिस हिसाब से बताऊंगा उसी हिसाब से याद करेंगे तो आसानी होगी। साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। अब ये 6 फॉर्मूले हो गए। अब आप कहेंगे याद कैसे होंगे? तो इनको याद करने का तरीका है, इसी वजह से हमने इसको यहां पे लिखा था, P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो साइन, कॉस और टैन का फॉर्मूला बनेगा, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो कोसेक, सेक और कॉट का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया याद करने का तरीका। अब ये भी कैसे याद हो, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये हो गया तरीका। अब हमने ये 6 फॉर्मूले तो देख लिए, ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्लास है तो सारे फॉर्मूलेज पहले बता देंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं इसमें, ठीक है, और उनको याद कैसे करना है, ठीक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है तो लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, लिख सकते हैं ना, ठीक। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और टैन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताओ भाई? हाँ, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। अब जब ये हमने लिखा तो ये आपको सीधी सी बात है कि अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी तो दूसरा फॉर्मूला एक और तो बन जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। ये तो एकदम, ये हो गए एकदम बेसिक फॉर्मूले
जो ट्रिग्नोमेट्री में जस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज या पहला स्टेप समझ लीजिए कि होता है, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं और मुझे नहीं लगता इन्हें याद करने की भी ज़रूरत है अगर आप ये इस तरह से याद करते हैं, ठीक है। तो बस इसको लिखने से ढंग से आना चाहिए। अब आपके पास एक और फॉर्मूला आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही फॉर्मूला बता दिया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप बोलेंगे सर ये आप लिखते जा रहे हैं, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन कैसे कहाँ से आया, तो मैं बताता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैसे हुआ है। tan थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस थीटा इज इक्वल टू, हाँ भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी p अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, तो यहां से ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें मिल गया, ठीक। इसके बाद अगर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, बताओ भाई, कॉस थीटा, बहुत अच्छे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए हम फॉर्मूले से बना रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हमें अचानक से बोल दिया ये याद करो, याद करना पड़ गया, ठीक है। फिर इसी में आगे 3 फॉर्मूले और आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंट्रोडक्टरी क्लास है इसलिए सारे फॉर्मूलेज ही करा दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला और आता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लास्ट एक और फॉर्मूला आता है इसी में, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इन तीनों फॉर्मूले में आप वैल्यूज रख के इन्हें प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर ये हो गया कुछ नॉर्मल फॉर्मूलेज जो शुरुआत में हमें यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर जो फॉर्मूलेज हम लोग ने पढ़े उसके हिसाब से एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड tan ए, ठीक है। साइन ए की वैल्यू का 3/4 गिवन है, तो कॉस ए और tan ए कैसे निकालेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके में, ठीक है। तो शुरुआत में ऐसे ही जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, देखिए साइन इज इक्वल टू 3/4, हमने क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करेगी, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है, साइन ए होता क्या है, ये एंगल ए होगा, ठीक। साइन ए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 3 और हाइपोटेनस की 4, ये हो गया 3, ये 4। अब हमें क्या निकालना है, बेस। अब बेस निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बेस निकल जाएगा, क्यों भाई, क्या हो जाएगा ये 16 - 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 बी स्क्वायर। तो बेस कितना आ गया ±√7 आ जाएगा। तो बेस हमें पता चल गया। बेस निकाले क्यों हैं हम, क्योंकि हमें कॉस थीटा और टैन थीटा निकालना था। कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि यहाँ पे हमें बेस चाहिए था। यहाँ बेस कितना आ गया √7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 4, ठीक है। और टैन थीटा क्या होता है
बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन √7। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। अब इतना होने के बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। जैसे साइन थीटा, मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, और 90 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यूज होंगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कई लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि क्या ये 90 ही तक होती हैं? नहीं, ये 360 और उसके आगे भी होती हैं, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में अभी क्लास 10th में 90 तक ही है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, ठीक है। और याद कैसे करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो याद करने वाली होती है, ठीक है। तो साइन एक वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेगी साइन की, वो भी याद नहीं करनी पड़ेगी, वो भी बता दूंगा कैसे बनती है, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, ठीक है। एक मिनट चौक, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस, बस साइन वाली लाइन याद करनी है, यूजुअली याद करनी है, बाकी कॉस और बाकी सारी वैल्यूज अभी बता दूंगा कैसे आएंगी, ठीक है। और साइन वाली भी नहीं याद करनी पड़ेगी, उसके लिए भी ट्रिक है, ठीक। तो कॉस की वैल्यू उधर से साइन वाला नोट कर दो, हो जाएगी 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। अब मैंने इससे पहले आपको बताया था, इसीलिए सबसे पहले मैंने बता दिया था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो वहां से ही tan की वैल्यू निकल आएगी, कैसे निकलेगी, 0/1, 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3, ठीक है। और 1/√2 अपॉन 1/√2, 1, और √3/2 अपॉन 1/2, √3, और 1/0 की वैल्यू क्या होती है भाई, हाँ, नॉट डिफाइंड या इन्फिनाइट, ठीक है। कॉट की वैल्यू क्या होगी, उधर से साइन वाला नोट कर दीजिए, कॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इन्फिनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0, ठीक। अब मैंने क्या बताया था, कॉस थीटा और सेक थीटा में क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, हाँ भाई रेसिप्रोकल होता है, ठीक। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 है तो सेक की क्या हो जाएगी, 1/1 इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 है तो इसकी क्या हो जाएगी, 2/√3, और 1/√2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2, और 1/2 है तो इसकी वैल्यू 2, और 0 है तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड या इन्फिनाइट। अब कॉसेक थीटा में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कॉसेक थीटा को सेक थीटा को उधर से नोट कर दीजिए, कॉसेक थीटा आ जाएगा, कैसे, इन्फिनाइट, 2, √2, 2/√3 और 1, ठीक। या कॉसेक थीटा को देख लीजिए, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल है या नहीं है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक। ऐसे ही कॉट और टैन में भी है, ठीक है। तो ये हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन हमने बोला था कि पहली लाइन याद करवाऊंगा बाकी सब, लेकिन पहली लाइन भी ढंग से पूछो तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, पहली लाइन कैसे आई, मान लीजिए 0 से वैल्यू शुरू होती हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। अब सबको क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिया, हाँ भाई, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
ये तो वैसे ही रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक, ये वैसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा 0, 1/4 और 1/2 और 3/4 और 1, ये बचा। अब सबका क्या कर दो, पहले 1 2 3 4 लिख दिया, फिर 4 से डिवाइड कर दिया, फिर सबका स्क्वायर रूट कर दो, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, √3/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो √3/2 और 1/2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/√2, 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/2 और 0 का स्क्वायर रूट 0। क्या ये साइन वाली लाइन नहीं लिखी है? ये जो ऊपर मैंने लिखी थी वही तो लिखी है ये, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो इसको याद करने की क्या जरूरत है, इस पूरी टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी इस एग्जाम में आप देने जाएंगे तो इसे एक एक याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको लिख के ये पूरी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। और अगर ये टेबल बनाना आपको आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री में समझ लीजिए 50% काम यहाँ से आप लोगों ने कर लिया। पहले सबसे पहले क्या बताया था, ये पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। साइन ट्रिग्नोमेट्री के 3 साइन होते हैं, साइन कॉस टैन, कोसेक सेक कॉट, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट, ठीक है। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गई। उससे पहले 3 आइडेंटिटीज बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि 50% फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। इसके बाद थोड़े ही बचते हैं। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे ये वैल्यूज आई कहाँ से, साइन कॉस टैन इन सब की वैल्यू आई कहाँ से? तो इनका आपको क्लास 11th में ग्राफ समझाया जाएगा, अभी भी मैं हो सकता बता दूं आगे इनके लेक्चर में, ठीक है। तो साइन कॉस टैन का अलग से एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। साइन की वैल्यू 0 से 1 और कॉस की वैल्यू 0 से 1, वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है, साइन और कॉस दोनों की वैल्यू, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया है तो आपके दिमाग में ये जरूर आ गया होगा भाई कॉम्प्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री भी आएगा ही। मैथ्स का यही उसूल है भाई, जब एक आता है तो दूसरा भी आता है, ठीक। ये सबको समझ में आ रहा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नहीं भाई ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ठीक है। ये 270 हो जाएगा फिर, और ये 360, ठीक है। 360 डिग्री 0 डिग्री के ऊपर ही ओवरलैप करता है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ना है, आगे चल के मैथ्स और भी पढ़नी है तो 11th क्लास में सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सारे क्वाड्रेंट 11th क्लास में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम हिंट कर देंगे आपको ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आपने साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा तो साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा, ठीक। फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा, ठीक है। फिर tan 90 माइनस थीटा क्या था भाई, कॉट थीटा, ठीक है। और फिर कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 4 हो गए, कौन कौन सा बच रहा है, सेक और कॉसेक, ठीक। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये हो गया याद करने का तरीका। देखिए इसमें याद करना बहुत आसान है, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, टैन कॉट में कन्वर्ट होगा, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होगा, काम खत्म। वैसे ही कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, कॉट टैन में कन्वर्ट होगा और कोसेक सेक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले तो आपके सिलेबस में अभी हैं जो आपको याद करने हैं, बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक। उसमें क्वेश्चंस भी अभी बता दूंगा एग्जांपल कैसे आते हैं, ठीक। लेकिन आपको जो पढ़ना है, जो ओरिजिनली पढ़ना है वो अभी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मजा आ रहा है क्योंकि साइन कॉस बन रहा है, कॉस साइन बन रहा है, टैन कॉट बन रहा है, कॉट टैन बन रहा है, ठीक।
लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इन सब में डिफरेंस तो हो गई। पहली बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है, मतलब कोई भी देखिए, कोई भी जो साइन कॉस में कॉस साइन में कन्वर्ट हो रहा है वो कोई निगेटिव आ रहा है नहीं, सब पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। फिर आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि अगर आपने कह दिया ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब कभी कभी निगेटिव भी बनता है। हाँ भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब साइन कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 90 प्लस थीटा में और 180 माइनस थीटा में। 90 डिग्री और 270 डिग्री में साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 180 और 360 में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका ये है, ऑल शुगर टी कॉफी, ठीक है, ऑल शुगर टी कॉफी, ठीक। तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक। जैसे हम आपको बता दें, मैंने बताया कि 180 वाले में चेंज नहीं होगा, तो 180 माइनस थीटा अगर होता, साइन 180 माइनस थीटा अगर होता तो हम क्या लिख सकते थे इसको। पहली बात मैंने बताया 180 में चेंज होगा नहीं, तो ये साइन आ जाएगा, ठीक, साइन थीटा हो गया। अब 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। वैसे ही अगर 270 माइनस थीटा कर दे, साइन 270 माइनस थीटा अगर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, साइन 270 माइनस थीटा, 270 में चेंज हो जाता है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, टैन और कॉट पॉजिटिव रहता है, तो साइन पॉजिटिव तो होगा नहीं, तो ये निगेटिव में आ जाएगा। ऐसे ही सारी वैल्यूज बनती हैं, ये क्लास 11 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, tan 42, tan 23, tan 48, tan 67, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यूज तो हमारे पास है नहीं, tan 42, tan 23, tan 48, ठीक है। तो वैल्यूज भाई सबकी होती हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा नहीं है मैंने ये टेबल बना दी तो इतनी ही वैल्यूज हैं, ये ज़्यादा यूज़ होने वाली वैल्यूज़ हैं, इसलिए हमने ये बना दी हैं। CBSE में यही मेनली यूज़ होती हैं, बाकी इस फॉर्मूले से करते हैं, ठीक। ICSE में सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, टैन और साइन और वो कॉस, सबका ग्राफ गिवन, सबकी वैल्यूज़ गिवन है, चार्ट गिवन है पीछे, ठीक। तो देखिए इसको इस फॉर्मूले से कैसे करना है ये ध्यान देते हैं। इसे tan 42 को लिख सकते हैं, पहले हम इसका पेयर देखते हैं, ठीक है। 42 और 48 को ऐड कर देंगे तो 90 आ जाएगा। फिर 23 और 67 को ऐड कर देंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पेयर मिल गया। अब इन दो, जैसे एक पेयर मिला है तो उसमें से सिर्फ एक को चेंज करेंगे, ठीक है, दूसरे को वैसे ही रहने देंगे, ठीक। जैसे tan 42 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 48, 90 में से 48 माइनस करेंगे तो भाई आ जाएगा ना। ऐसे ही tan 23 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 67 लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि 90 में 67 माइनस करेंगे 23 हो जाएगा। मैंने बोला था सिर्फ एक को चेंज करेंगे, उसके दूसरे वाले को चेंज नहीं करेंगे, तो वो वैसे ही रहेगा tan 48 और tan 67, ठीक। तो tan यहाँ पे हमें क्या बन जाएगा, ये क्या tan 90 माइनस थीटा लिखा है, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा, cot, और थीटा की वैल्यू कितनी है 48, ठीक। ऐसे ही tan 90 माइनस 67 को क्या हो जाएगा, cot 67, ठीक है। फिर tan 48 हो जाएगा, tan 48 और tan 67, ठीक है। और tan थीटा इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, 1 अपॉन कॉट थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, है ना। ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 48 को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 48, और cot 67 को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 67, और ऊपर tan 48 और tan 67 पहले से ही था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, हाँ 1, ये कैंसिल इससे हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई
1, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो इसके आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो नहीं समझ में आते हैं वो कैसे कराना है वो इसके आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए, सब बंद कर दो।